guys and I hope everyone is fine. So guys आज हम बात करने आ रहे हैं कि मोची की हिमलैंड की बैक स्टोरी के बारे में। क्या उसकी स्टोरी है, आइए मालूम करते हैं। गाइस बहुत साल पुरानी बात है। हिमलैंड के अंदर एक बादशाह रहा करता था जिसका नाम था एल्बर्टिनो और उसके दो छोटे बच्चे थे। एक का नाम था जैक और एक का नाम था पीटर। उन दोनों में कभी नहीं बनती थी। पीटर जो है उसे गोल्ड से बहुत प्यार था और वो गोल्ड के ज़्यादा करीब रहता था। पीटर बादशाह का छोटा बेटा था और पीटर यानी गोल्ड का पुजारी की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो होता है जैक पीटर से जला भी करा करता था क्योंकि बादशाह पीटर को ज़्यादा प्यार करता था और उसे गोल्ड का ज़्यादा संबंध दिलाता था, तो जैक उससे हमेशा जला करता था। बहुत साल गुजर गए गाइस, 20-30 साल गुजर गए और जैक और जो पीटर होते हैं उनके दो बच्चे हुए। जैक के बच्चे का नाम मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि वो कहानी में ट्विस्ट लेके आएगा। पहले हम देखते हैं कि पीटर की बेटी का क्या नाम था। पीटर की बेटी का नाम होता है किमोची। सही है। अब बहुत से दिन गुजरने के बाद क्या होता है, सडनली बादशाह जो है मर जाता है। जी हाँ गाइस, बादशाह है मर जाता है। पीटर और जैक का जो पापा होता है वो मर जाता है। अब उन दोनों में वैसे नहीं बनती थी, तो यार अब उन दोनों में वॉर शुरू हो जाता है कि कौन बादशाह बनेगा। तो अब जो पीटर होता है गोल्ड वाला पुजारी, वो अपनी बेटी किमोची को बचाने के लिए तो उसे दूसरी टाइमलाइन में भेज देता है क्योंकि वहाँ वो सेफ रहेगी, इसलिए वो उसे दूसरी टाइमलाइन में भेज देता है। और जैक का जो बेटा होता है ना, जैक भी उसे दूसरी टाइमलाइन में भेज देता है ताकि वो जो है बेटा अगर वो हार जाता है जैक वॉर, तो वो बेटा उसकी मदद कर पाए या बदला ले पाए उसका। सही है गाइस। अब गोल्ड वाला जो पुजारी होता है यानी पीटर, उसके और जैक के बीच में लड़ाई हो जाती है गाइस, है ना। वॉर हो जाती है और वो जो है जीत जाता है पीटर गोल्ड वाला पुजारी, क्योंकि गाइस वो जो है बहुत प्यारा बंदा था। वो लोगों से बहुत अच्छे से बात करा करता था और जो जैक था वो तो था ही इविल, वो जैक को मार देता है। सही है। जैक जो है मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब पीटर जो होता है गोल्ड वाला पुजारी, वो अपनी बेटी के लिए एक लेटर भेजता है जिसपे लिखा होता है उसने कि मैंने जैक को मार दिया है, अब तुम आ सकते हो महल के अंदर। क्योंकि गाइस अब तो उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, अब वो आ जाए। उसने सेफ्टी के लिए भेजा था, लेकिन वो हाथ बदकिस्मती से वो लेटर किसके हाथ लग जाता है गाइस? जैक के बेटे एजियो के हाथ में। जी हाँ गाइस, एजियो के हाथ में लग जाता है वो। जैक जो है यहाँ पे, एजियो जो है यहाँ पे जैक का बेटा है। अब एजियो ये सब पढ़ता है तो एजियो को बहुत गुस्सा आता है कि भाई उसने गोल्ड वाले पुजारी ने मेरे पापा जैक को कैसे मार दिया। अब जैक जो है ना उससे फुल बदला लेने की सोचता है। और एक दूसरी तरफ किमोची जो है ड्रीम बॉय के साथ रह रही होती है। ड्रीम बॉय उसका बहुत ख्याल रखता है, दोस्ती हो जाती है दोनों में। लेकिन किमोची ये समझती है कि गोल्ड वाला जो पुजारी है उसने अभी तक उसको लेटर नहीं भेजा, तो उसके दिल में भी ना ये आने लगते हैं ढोड़ के कहीं वो मर तो नहीं गया पीटर उसका डेड। सही है। अब दूसरी तरफ जो होता है एजियो बहुत ही अच्छी तरीके से ना क्या करता है, एक प्लानिंग बना लेता है। एजियो किमोची की स्किन पहन के जाता है पीटर के महल के अंदर। अब पीटर समझता है कि मैंने जो लेटर भेजा था वो किमोची के हाथ लगा, किमोची वापस आ गई है, तो पीटर उसको अंदर बिठा लेता है। लेकिन गाइस पीटर नहीं जानता था, गोल्ड वाला पुजारी नहीं जानता था कि वो एजियो है, किमोची नहीं। तो गाइस एजियो जो होता है वो वहाँ महल के अंदर सबको भड़काना शुरू कर देता है पीटर के खिलाफ। और एक दिन किमोची को पता चलता है, किमोची के हाथ वो वाला लेटर लग जाता है क्योंकि वो दूसरी टाइमलाइन में आई हुई होती है। और उसे ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि भाई गोल्ड वाला जो पुजारी उसका अब्बू डेड है वो जिंदा है, और वो किमोची भी वहां जाने का प्लान बना लेती है। लेकिन एजियो जो होता है क्या करता है, बादशाह को मार देता है, यानी पीटर की जान ले लेता है। अब आगे वाली एपिसोड के लिए वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना, क्योंकि गाइस हिमलैंड के अंदर मैं किमोजी की स्टोरी यहीं तक की बताई गई है, तो मैंने उसके थोड़ा मुतल्लिक बना दिया है। किमोजी जो है वापस चली जाती है और वहाँ वो एजियो से मिलती है, लेकिन एजियो तो वहाँ होता ही नहीं है भाई साहब। एजियो वहाँ क्या करेगा? एजियो फिर से स्मार्टी वालों के साथ मिल जाता है। ये मैं दूसरी टाइमलाइन वाले एजियो की बात करूंगा इस फिलहाल के लिए। सही है। तो बी फुल स्टॉप करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।